बता देता हूं डिविजिबिलिटी रूल। जैसे मान लो यहां पर लिखा है 2, 9, 0 और 8 और डिवाइडेड बाय लिखा है 3। क्या ये संभव है कि हम इसका डिवीजन करें तो ये निकल जाएगा, या फिर छोड़ दे क्वेश्चन को, या फिर कुछ और तरीका निकालें? तो इस तरह के जब कहीं पर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो वहां पर डिविजिबिलिटी रूल काम करता है। रूल कहता है कि जब तुम 2 इनके अंकों का योग कर दो, यानी 2 + 9 + 0 + 8 कर दो, तो इनका सबका योग जो है वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 8, 9, 17, 17, 2, 9, 2, 11, 8, 19। तो क्या 19 3 से डिवाइड है पूरी तरह से? तो नहीं है, नहीं। और जब नहीं है तो ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है। तो ये नंबर, ये वाला जो नंबर है वो 3 का डिविजिबल नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी यहां पर काम नहीं करेगी, या 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो कौन से नंबर किससे जल्दी से डिवाइड होंगे वो चीज यहां पर जान लेते हैं। अब देखो, अगर इसके लास्ट में 8 है जो कि 2 का डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो जाहिर सी बात है पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही चीजों को जानने के लिए हमारे सामने कुछ डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। उन रूल्स को हम लोग यहां पर आज पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपका टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। कुछ यहां पर पॉइंट लिखे हैं, मैं उनको पढ़ देता हूं। अगर आपको दिखाई दे रहा है सही से तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोलता जाता हूं, आप उसको समझ सकते हो। किसी संख्या को जब 2 से विभाजित किया जाता है, यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी इवन नंबर है। जब कभी भी किसी संख्या में लास्ट नंबर इवन नंबर या फिर 0 है, इवन नंबर या फिर 0 है, तो वह नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसा कि यहां पर दिया गया है, इसके लास्ट डिजिट में देखो कितना लिखा गया है। इसकी लास्ट डिजिट में आपके सामने दिख रही है, तो 10 0 है, फिर इसमें 2 है, इसमें लास्ट में 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है। तो इसको बिना देखे, जैसे ही आप देखते हो क्वेश्चन के लास्ट डिजिट, आप पकड़ लेते हो कि भाई ये तो 2 से डिवाइड है, यार ये क्वेश्चन क्या है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम वहां पर 2 से डिवीजन के फॉर्मूले को यूज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हमसे कहा जाता है, तो देखो जब इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10, पूरी तरह डिवाइड है। इसको जब तुम 2 से करते हो तो 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। इसको जब तुम 2 से करते हो तो 2 एकन्नम 2, फिर बचेगा 1, तो 2 छंग 12, 2 और 2 दूना 4। इस तरह से कटता जाएगा। सारे नंबर ये 2 से पूरी तरह से कट जाएंगे, पूर्णतः डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है। और ये नंबर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 से अगर कोई अंक विभाजित है तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। अंकों का योग XYZ मान लो हमने यहां पर लिखा 2, 9, 3, 4, ये नंबर क्या 3 से डिवाइड है? तो अगर इनका सम इससे डिवाइड है 3 से, तो ये भी डिवाइड, यानी इनका योग। तो 9, 2, 11, 11 और 3 कितना होता है आपका? 14, और 14 और 4 कितना होता है? 18, जो कि 3 से डिवाइड है, इसलिए यह नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अब इसको डिवाइड करके देख लो। इसीलिए मतलब विभाज्यता का नियम इसीलिए लाया गया है कि हम किसी संख्या को देखें कि ये किससे डिवाइड हो सकता है। जब हम किसी संख्या को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर पूर्णतः डिवाइड है तो ठीक है, नहीं पूर्णतः डिवाइड है तो कुछ और सोचा जाएगा। तो ये बात यहां पर हमने अभी आपको समझाई। जैसे हम मान लेते हैं, तो अभी आप किस किस चीजों के जान चुके हैं? तो 2 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 है, 4 है, 6 है, 8 है, वह संख्याएं किससे कट जाएंगी? 2 से डिवाइड हो जाएंगी। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 2, 4, 6, 8 है, वो सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वे संख्याएं जिनका संख्या के अंकों का योग, अब जरा अंकों का योग समझना कैसे। जैसे यहां पर ये मान लो दिया गया 216, तो 216 में 2 + 1 + 6 करोगे, 2 + 1 + 6 = कितना हो जाएगा? यानी 2, 1, 3, 6, 3, 9 हो जाएगा। और 9 जो है वो 3 का डिविजिबल है, इसलिए यह नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह 318 को जो हम ऐड करते हैं इसके सारे नंबरों को,
तो 3 + 1 + 1 + 8 कर देते हैं तो 8 1 9 9 3 12 और 12 भी आपका कहीं ना कहीं 3 से डिविजिबल है, इसलिए यह अंक भी आपका 3 से डिविजिबल है। आगे बढ़े तो 513 दिख रहा था, 513 को डिवाइड कर सकते हो 3 से, तो देख लेते हैं 5 3 8 1 9 बिल्कुल कर सकते हैं 3 से, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल। इन रूल्स को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि आपके क्वेश्चन इससे जरूर बनने वाले हैं, मिलने वाले हैं, देखने वाले हैं आप इस तरह के क्वेश्चनों को, है ना। जब आप इस तरह के क्वेश्चनों को 1-2 बार यूज टू हो जाएंगे तो बहुत आसानी से कर भी ले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाजित होता है तो, ठीक है, यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो, यहां पर लिखा है कोई संख्या 4 से विभाजित होता है तो इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या। अब अंतिम 2 अंक कौन से हैं, आओ जान लेते हैं। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या भी 4 से विभाजित होगी, तभी विभाजित होगी जब उसके अंतिम के 2 अंक डिवाइड हो जाएंगे किससे, 4 से। तो चलो देख लेते हैं अंतिम 2 अंक। यहां पर हमने 2 अंक लिए हैं 216 और 1864। तो देखो 16 2 अंतिम अंक यहां पर 64 और 16 है। कौन कौन से हैं, 64 और 16 हैं। जब हम यहां पर 64 और 16 को 4 से विभाजित करते हैं तो ये पूर्णतया डिविजिबल है, पूर्णतया विभाजित कर देता है, पूर्णतया विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्णतया विभाजित हो जाता है। और जब हम इस 64 को करते हैं तो ये भी पूर्णतया विभाजित हो जाता है। अतः दोनों अंक 4 से विभाजित होने वाले हैं। अतः दोनों अंक यहां पर 4 से विभाजित होने वाले हैं। तो आप पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, और मैं अब तक बता चुका हूं 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी और 4 की डिविजिबिलिटी। यानी यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं विभाजिता के नियम, और हम पढ़ चुके हैं अब तक 2 से विभाजित होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, 3 से विभाजित होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, 4 से विभाजित होने के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5 से विभाजित होने के लिए कौन कौन सी शर्तें फॉलो करनी चाहिए आपको जब आप डिविजिबिलिटी सॉल्व कर रहे होते हैं तब। चलिए देखते हैं यहां पर। तो अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है तो उसके इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट, उसके इकाई का अंक कितना होना चाहिए, या तो 5 हो या तो 0 हो। कितना होना चाहिए, या तो 5 हो या तो 0 हो। यानी यदि इसका इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 मतलब 425 जैसे लिखा है, तो यहां पर ये क्या है, इकाई का अंक है, ये आपका इकाई का अंक है। और इकाई का अंक 5 हो या फिर 400 यहां पर 20 है तो 0 हो गया, तो या तो इकाई का अंक 0, ठीक है, या तो 5 हो या तो 0 हो, तो यह संख्या 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब जब तुम 5 से विभाजित कर ले जाओगे तो बहुत अच्छा है, हो जाएगा, सारे अंक हो जाएंगे। इसमें देखो, इसमें 0 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये सारे अंक किससे डिविजिबल हैं, यानी सारे अंक किससे विभाजित हैं, ये सारे अंक 5 से विभाजित हैं। ऐसे ही क्वेश्चनों को, ऐसे ही तरीकों को हम जानेंगे अगर हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, यानी 6 से विभाजित होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं वो जान लेते हैं। 6 से विभाजित होने के लिए 2 शर्तें होती हैं। पहला काम क्या है कि 6 से जो अगर वही अंक विभाजित होगा जो कि 2 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, ऐसा अंक जो 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो। अब इसके लिए क्या चीज आइडिया आएगा कि वह अंक 2 से कब विभाजित होगा, जब लास्ट में 2 4 6 आएगा, 2 4 6 8 आएगा। तो जब हम किसी भी नंबर को ऐसे भी देख लें कि 6 से डिवाइड करने जा रहे हैं तो उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाए, और उस संख्या के अंकों का योग भी आपका कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। जब हम कभी भी 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं तो हमारे सामने क्या चीजें आती हैं कि वह अंक जो भी आपके सामने दिया गया है उसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए, अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, और जो उसकी लास्ट डिजिट हो, अंकों का योग किससे, इस वाले के लिए हम बता रहे हैं कि अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो
और दूसरा पॉइंट कहता है कि अंकों में लास्ट अंक, अंतिम अंक आपका 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये अगर अंक आपके पास है, ऐसा कोई अंक, तो यहां पर वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है 216 का, जरा बताइए कि ये विभाजित है कि नहीं है। तो देखो, पहली कंडीशन है कि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 6 3 9 है, बिल्कुल 3 से विभाजित है। और अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से एक होना चाहिए, तो यहां पर कौन सा अंक मिल गया है, 6, जो कि आपका 6 से विभाजित है, यानी यह अंक 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। अब अगला अंक दिया गया है 324। 324 बताइए आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में कि ये 324 आपका 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो पहली कंडीशन कि सभी का सम कितना होना चाहिए, 3 का डिविजिबल होना चाहिए, यानी 3 से विभाज्य होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 4 2 6 और 6 3 9, ये भी विभाजित है। और अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से एक होना चाहिए, जिसमें से कि 4 हमें मिल गया है, तो इसका मतलब ये 6 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 6 से विभाजित हो जाएगा। एक नंबर और दिया गया है, और ये नंबर है 1800। कितना दिया गया है, 1800। आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। कितना दिया गया है, 1800। और 1800 का जब हम निकालेंगे कि पता करना है कि 6 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको वही फॉर्मूला, यानी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए और लास्ट डिजिट में आपके पास 0 2 4 6 8 जरूर होना चाहिए। तो यहां पर 0 है, इसका मतलब दूसरा वाला फॉलो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और टॉपिक के कुछ और नजदीक चलते हैं, कुछ और डिविजिबिलिटी रूल्स चेक कर लेते हैं। अब आगे है कि 7 से विभाजित होने वाले रूल, कौन कौन से अंक हैं जो कि 7 से विभाजित हो जाएं। अब ऐसा कौन सा अंक है जो 7 से विभाजित होगा, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि यदि इकाई का अंक और संख्या के दोगुने का बीच का अंतर शेष अंकों द्वारा गठित 7 से विभाजित हो जाए। अब यहां पर समझिएगा, यदि संख्या के इकाई अंक और संख्या के दोगुने के बीच का अंतर, तो यहां पर एक नंबर दिया गया है 343। कितना दिया गया है, 343। इसमें इकाई का अंक कितना है, तो 3 है, तो इकाई का अंक यहां पर हमने 3 लिया। अब संख्या के दोगुने का, संख्या और संख्या के दोगुने के बीच का अंतर, अब संख्या का दोगुना कितना होगा, यहां पर संख्या के बीच का अंतर कितना है, देखो संख्या का दोगुना, यहां पर देखिएगा, यदि इकाई का अंक और संख्या के दोगुने के बीच का अंतर शेष अंकों द्वारा गठित 7 से विभाजित है ना, यानी अब इसका हम जस्ट डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 434 इंटू 2, और ये कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये 6, और ये कितना हो जाएगा 8, तो ये 6, यानी 686 माइनस में आप करोगे कितना अंतर निकालना ना, तो 7 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 683 डिवाइडेड बाई 7, और इसके शेष अंकों द्वारा गठित, तो बचा कितना, डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो कितना बचेगा, 7 × 56, 7 × 63, 7 × 63, 7 × 63, बिल्कुल सही है, ये तो डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो अंक है वो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा इस नंबर से, किससे, 7 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चनों को और तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। और तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। तो चलिए हम यहां पर 371 को लेते हैं। 371 यानी इसका हम 2 गुना कर देंगे, पहले ही डायरेक्ट 2 गुना कर दो, कुछ नहीं करना है। तो यहां पर 2 गुना मतलब 2 4 3 दून 6 7, और माइनस कर दोगे 1 से, तो ये हो जाएगा 741, और डिवाइडेड बाई 7, 7 × 9 7, और 7 7 × 5 35, यानी ये 7 से डिवाइड नहीं है। तो क्या ये 7 से डिवाइड नहीं है, अच्छा इससे अच्छा तो इसको डायरेक्ट ही 7 से डिवाइड को 7 35, और 35, और फिर बाद में बचेगा 31, कितना बचेगा लास्ट में
31 बचेगा तो ये क्या 7 से विभाजित है कि नहीं है? नहीं है, ये अंक 7 से विभाजित नहीं होगा। चलिए, और इसी तरह से हम इसके और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, यानी 5, एक और क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 595, है ना, इसका हमने जस्ट डबल किया तो ये कितना निकल के आया 0, 9 दून 18, 1 19 और 9 पचे 45, वो 5 दून 10, 11, माइनस में आप ये इकाई का अंक माइनस करेंगे 2 तो कितना बच जाएगा 11, 90 डिवाइडेड बाई 7, 7 का नम 7, 7 7 49, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबिलिटी आ जाएगी इसकी, है ना। तो ये आपका 7 से कट जाएगा। कौन सा वाला अंक? ये वाला 7 से कट जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला अंक 7 से कट जाएगा। देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कठिन है ना, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन नहीं है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है जब उसको डबल करना पड़ता है और माइनस करना पड़ता है, फिर 7 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे कि हमें इसमें इस चीज को लगाना है, करना है क्वेश्चन को या नहीं करना है, तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं 8 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अक्सर देखने को मिल जाती है 8 की डिविजिबिलिटी। देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी यानी 3 का विभाजिता का नियम, 4 का विभाजिता का नियम, 5 का विभाजिता का नियम, 6 का विभाजिता नियम, 7 का विभाजिता नियम, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं 8 का विभाजिता नियम। तो देखो 8 से विभाजित होने के लिए आपके पास कौन कौन सी शर्तें हैं कि अंतिम 3 अंक यानी सैकड़ा डिजिट तक, याद रखना जब हमने नंबर सीरीज पढ़ाई थी तो वहां पर सैकड़ा भी आया था। सैकड़ा डिजिट अगर मान लीजिए कोई नंबर है जो कि 4 डिजिट का है, इस तरह से है, तो यहां तक के नंबर अगर 8 से विभाजित हैं, अगर यहां तक के नंबर 8 से विभाजित हैं तो यह अंक भी 8 से विभाजित हो जाएगा, यह अंक भी 8 से विभाजित हो जाएगा। देखिए कैसे, 4 सैकड़ा डिजिट, सैकड़ा डिजिट, सैकड़ा डिजिट। अब यह क्या 8 से विभाजित है? देखो जरा 8 से विभाजित है कि नहीं? 8 का नंबर 8, 8 संग 48 बिल्कुल है, पहला नंबर यानी 128 को अगर हम 128 लेते हैं और इसको हम 8 से विभाजित कर दें, किससे विभाजित कर दें? 8 से, तो 8 का नंबर 8, 8 संग 48 ये विभाजित है, तो यह अंक तो विभाजित है। 97,128 विभाजित है, यहाँ किससे? 8 से विभाजित है, ठीक, पूर्णतया विभाजित है। ये डिविजिबिलिटी जो रूल है उसमें पूर्णतया विभाजित होते हैं अक्षर। आगे बढ़ते हैं और ये निकलता है 5240। क्या है? ये है डिविजिबल, बिल्कुल देख लेते हैं। 8 त्रिक 24 बिल्कुल ये भी डिविजिबल है। इसी तरह इसको देखो जरा, 8 सत्ते 56 ये भी डिविजिबल है। तो यानी ये तीनों अंक किससे डिविजिबल हैं? 8 से डिविजिबल है। तीनों अंक किससे विभाजित हो जाएंगे? 8 से विभाजित हो जाएंगे। 8 से विभाजित होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो पहली शर्त है कि अंतिम के 3 अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अंक आपके 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे ही 8 से विभाजित होंगे सारे नंबर आपके डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके आगे कितना भी बड़ा अक्षर लिखा हो, हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि 8 से डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा। जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो इस तरह की हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। उन परिस्थितियों का हम जमकर सामना करते हैं और एक आंसर निकाल के लाते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होता है। मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब मुझे 9 की डिविजिबिलिटी पे चलना है और 9 की डिविजिबिलिटी जानते हैं कि कैसे डिवाइड होती है या कैसे डिवाइड होगी। तुम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कई बार तैयारी कर चुके हैं, जो अक्सर एग्जाम देते ही रहते हैं। एग्जाम देना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप को इवेलुएट करना बुरी बात नहीं है, अपने आप को सेल करना अच्छी बात है। ये सीखना है हमें। क्या हम ऐसा कर जाएं कि जो सामने हमारा एग्जामिनर है, हमारे सामने जो बैठा हुआ है, वो हमें अपनी पोजीशन या फिर मुझे जो पद चाहिए वो पद मिल जाए। इसके लिए मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आप नहीं है, पढ़ा नहीं था, ऐसे ही समझ लो कि रणछोड़ दास कहते हैं कि आप एक्सीलेंस के पीछे भागो तो सफलता आपको एवं मिल जाएगी। एक्सीलेंसी,
एक्सीलेंस के पीछे भागो, सफलता आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सीलेंस करना है। मतलब अगर हम कोई चीज सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एक्सीलेंस ही दिखानी है। 3 घंटे का पेपर होगा, कुछ लोग 33 नंबर नहीं ला पाते हैं सी सेट में, बहुत दुख की बात होती है। और वो इसलिए नहीं ला पाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें तो 33 नंबर ही हैं और इतने ही लाने हैं। भाई इतने ही लाने हैं, लेकिन आपको ये नंबर जरूरी है, नहीं तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और उसमें से 50% जो रोल है वो मैथ और रीजनिंग का है। मैं दिलीप आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको वो सारे टॉपिक कवर करा दूंगा एग्जाम से 1 महीने पहले, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अभी जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, इसी तरह आगे हम लोग और भी नियम पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई का अंक पढ़ेंगे, दहाई का अंक पढ़ेंगे, सैकड़ा पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम यानी पढ़ेंगे, वहां पर शेष फल प्रमेय जिसको हिंदी में बोलते हैं, और भी बहुत सारी जो आपके टॉपिक हैं उनको आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आपके वीडियो आते रहेंगे, एक एक वीडियो में हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स या उन जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखें। ऐसे वीडियो आपको जरूर देखने हैं जो कि आपके टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं करवा ही दूंगा, किसी न किसी क्लास में प्रीवियस ईयर में करवा दूंगा, तो उन पॉइंट को आप देख सकते हो। ये आगे मैं बढ़ता हूं तो मुझे मिलती है 9 की डिविजिबिलिटी। अब 9 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालनी है, आइए देख लेते हैं। 9 से विभाजित होने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, वो आपको जानना है। तो 9 से विभाजित होने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, सभी संख्याओं का योग। जैसे हम 3 का डिविजिबिलिटी करते थे, 3 की विभाजिता नियम लगाते थे, वैसे 9 की भी विभाजिता नियम लगेगी कि सारे अंक आपके 9 से विभाजित होने चाहिए। और जब सारे अंक 9 से विभाजित होंगे तो मुझे यकीन है कि आप क्वेश्चन तो जरूर कर ले जाओगे, यानी डिवाइड तो जरूर कर ले जाओगे 9 से। कैसे? अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, मेरे प्यारे दोस्तों, अंकों का योग है। अगर हमारे पास लिखा है 7129, क्या ये नंबर 9 से विभाजित है? तो हम क्या करेंगे, 7 + 1 + 2 + 9 कर देंगे और देखेंगे कि ये क्या 9 से विभाजित है ये अंक। तो 9 2 11, 1 12 और 12 7 आपका हो जाएगा, 12 7 आपका हो जाएगा 19, और डिवाइडेड बाई 9 जो कि 9 से डिवाइडेड नहीं है, इसलिए यह अंक 9 से विभाजित नहीं होगा। तो हमें इस पे एनर्जी लगाने की बहुत जरूरत नहीं है। तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि अंकों का योग, जैसे यहां पर एक अंक दिया गया है 576, अब इनके अंकों का योग कितना होगा, तो 5 + 7 + 6, और ये कितना हो जाएगा 6 5 7 5 12 और 6 18, 18 डिवाइडेड बाई 9 जो कि आपका पूर्णतया विभक्त है ना, पूर्णतया विभक्त है। तो ये आपका नंबर 576 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके देख लो, 9 छक 54, बचेगा 3, 9 चौके 36, देखो कट गया बराबर, है ना, कट गया ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करते रहने हैं। जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपकी चीजें बहुत ही अच्छी होती चली जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पर इन चीजों का जरूर ध्यान रखोगे, या फिर इन सारी बातों को आप याद कर लोगे, और याद करने के बाद जब आप आंसर करते हो तो बहुत ही प्यारा तरीके से ये निकल के सामने आ जाता है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं तो मुझे 10 की डिविजिबिलिटी याद आती है। 10 की डिविजिबिलिटी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 उस अंक से डिवाइड हो जाएगा, हर उस अंक से डिवाइड हो जाएगा, 10 से हर वह अंक डिवाइड हो जाएगा जिसके लास्ट में 0 लगा होगा। और इसको और कुछ बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। तो केवल एक चीज याद रखनी है कि 10 हर उस अंक से डिवाइड हो जाएगा जिसके की अंत में क्या होगा, 0 लगा होगा। जैसे यहां पर एक अंक दिया गया है 870, ये भी डिवाइड है, 1550 ये भी डिवाइड है, और 1920 ये भी 10 से डिवाइड है, और 20,130 ये भी 10 से डिवाइड है। तो ये सारे अंक आपके 10 से डिवाइड हो जाएंगे। अंत में हम आगे बढ़ते हैं और मुझे मिल जाती है 11 की डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो यहां पर थैंक यू लिखा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 11 की डिविजिबिलिटी आपको यहीं पर सिखाऊं, ठीक है। तो 11 से विभाजित
11 की विभाजिता, 11 की विभाजिता क्या होगी, आइए देखते हैं। तो जैसे हमने यहां पर देखा कि 11 से विभाजित होने के लिए जो अंक दिए गए हैं उसमें विभाजित अंक या तो 0 हो या तो 11 के गुणनखंड हो। क्या चीज होनी चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 के गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, यानी 11 से विभाजित होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या तो वह अंक 0 हो, या तो अंक 0 हो विभाजित के लिए, या तो अंक 0 हो, या फिर वह 11 का गुणनफल हो। अब वो गुणनफल और ये चीजें क्या होंगी, इसको हम जरा यहां पर बताएंगे कैसे, आइए देखते हैं। जैसे एक नंबर में ले लेता हूं जो कि यहां पर दिया गया है 13 61 0 52। यहां पर नंबर था 13 61 0 52, ये नंबर था। अब इसमें आपको क्या करना है, 11 की डिविजिबिलिटी लगानी है। कैसे लगाओगे समझो, आपको सबसे पहले वो निकालने हैं जो ऑड प्लेस पे नंबर रखे गए हों। तो हमें क्या करना है, ऑड प्लेस पे डिजिट जितनी भी होंगी या और दूसरे वो नंबर, ठीक है, ऑड प्लेस इसको हिंदी में क्या कैसे लिखेंगे, एक मिनट इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, है ना। तो जो आपके मान लो ये एकांतर क्रम में ले लो, ऐसे समझ लो कि एकांतर क्रम में या फिर विषम संख्या यानी विषम स्थान पर रखे गए नंबर और विषम स्थान पर रखे नंबर और जो बचे हुए नंबर हैं कौन कौन से, जो बाकी बचे हुए, और सम स्थान पर रखे नंबर, सम स्थान पर रखे नंबर, जितने भी सम स्थान पर नंबर रखे जाएं और उनका जो सम हो वो या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, तो यह नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे, ये नंबर आपके 11 से डिवाइड हो जाएंगे। एक मिनट, 0 कैसे होगा, यहां से ये आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी इनके बीच में रखे नंबरों के बीच में आपको सम अंक जितने भी हो उनका जो अंतर हो या तो 11 का डिविजिबल हो या फिर वो 0 हो जाए। तो वो सारे अंक किससे डिवाइड हो जाएंगे, वो सारे अंक 11 से डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे सामने जो अंक दिया गया है उसमें क्या क्या लिखा गया है। तो विषम स्थानों पर हम रखते हैं पहले, तो 1 6 0 और 2 ये नंबर हैं आपके साथ विषम स्थान पर। अगले वाले कौन कौन से हैं, 3 1 और 5, ठीक है, -3 1 और आपका 5, ये अंक दिए गए हैं। इनका सबका योग करेंगे अलग अलग और फिर इनको डिवाइड करेंगे 11 से। अगर ये डिविजिबल हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कुछ और लगाएंगे। 6 1 7 7 2 9, 5 1 6 6 3 9, ठीक है, यानी यहां पर 9 और माइनस यहां पर 9 डिवाइडेड बाई 11 और यहां पर 9 - 9 करते हैं तो आ जाता है 0। और ये अंक जो है वो जब 0 हो जाता है तो वो 11 से विभाजित हो जाता है, यानी ये 11 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो आई थिंक आपको आज की जितनी भी क्लास में हमने क्वेश्चन करवाए, जितने यहां पर चीजें मैंने बताई, सारी समझ में आई होंगी। कोई चीज नहीं समझ में आई है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में करिए कमेंट, हम इसको आपको अगली क्लास में जरूर बताएंगे उसका आंसर, या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, कुछ भी आपके मन में चल रहा है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को पूरी देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए लक्ष्य 91 के साथ। जय हिंद दोस्तों।